हेलो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट का पिछले क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट था सारा क्लियर कर दिए। ठीक है, तो जो भी फार्मूला लागू होता है सारा हम बता दिए। ओके, आज से डॉक्टर B.N. गुप्ता बुक से एक एक करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब बुक है डॉक्टर B.N. गुप्ता का। ओके, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 2000 का 3 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन साधारण ब्याज विधि से ज्ञात करने के लिए बोला है। हम आपको पिछले क्लास में 4 प्रकार से निकाला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट हम बता दिए थे। पहला बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड से निकाला जाता है, सेकेंड बताए थे फार्मूला मेथड से निकाला जाता है, थर्ड बताए थे लॉग टेबल मेथड से निकाला जाता है, और फोर्थ बताए थे इंटरेस्ट टेबल मेथड से निकाला जाता है। तो यह आपका है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, जो पहला वाला बताए थे। मतलब विधि में 4 विधि था। पहला था सिंपल इंटरेस्ट मेथड वाला, सेकेंड था फार्मूला, थर्ड था लॉग टेबल मेथड, और फोर्थ था इंटरेस्ट टेबल मेथड। आपका ये पहला मेथड जो बताए थे वो पहला मेथड पे बोला है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। ओके, तो देखिए आपके पास में क्वेश्चन में क्या दे दिया है, 2000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपया और टाइम दिया है आपको, दिया है 3 ईयर, और आपके पास में रेट दिया है 5%। और कौन सा मेथड पे बोला है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। हम क्या बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड यदि बोलेगा तो जो सिंपल इंटरेस्ट में फार्मूला लागू होता था ऐसा वाला, वही फार्मूला लागू करके इसमें भी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए इसमें 3 वर्ष का ब्याज कैसे निकलता है, इसमें हम क्या बोला है, CI निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा मेथड पे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड पे बोला है निकालने के लिए। ठीक है, ये मेथड पे हमको बोला है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो 3 साल का ब्याज इसमें बारी बारी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले फर्स्ट ईयर का निकाल लेंगे, फिर सेकेंड ईयर का निकाल लेंगे, फिर हम थर्ड ईयर का निकालेंगे, क्योंकि इसमें रूल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। देखिए तो कैसे निकलता है ब्याज, तो इस क्वेश्चन में देखिए तुम्हें 3 वर्ष का है तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, फिर सेकेंड ईयर का निकालेंगे, फिर हम थर्ड ईयर का निकालेंगे। जब सिंपल इंटरेस्ट मेथड से पूछे ना तो इसी प्रकार से आपको निकाला जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यदि 5 साल का पूछता आपको निकालने के लिए ब्याज तो 5 साल का आप निकालते हैं, यदि 10 साल का पूछता तो आप 10 साल का निकालते हैं। हमको पूछा है 3 साल का, तो देखिए 3 साल का हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरेस्ट। देखिए फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरेस्ट कौन सा मेथड में बोला है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड पे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू हुआ, SI वाला। यहाँ पे लिखिए SI इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला होता है SI में, सिंपल इंटरेस्ट में SI पे फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट बाई 100। ओके, हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, फिर यहाँ पे लिखेगा इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना दिया है 2000 रुपया, यहाँ पे 2000 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई टाइम कितना है, टाइम देखिए 3 वर्ष है तो हमको पहला ईयर का निकालते हैं, तो यहाँ पे पहला 1 दीजिएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई रेट कितना है 5, यहाँ 5 दे दीजिए, डिवाइडेड 100, ये जीरो कटा, 2 जीरो 5 दूनी 10, 100 रुपया आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है सेकेंड ईयर का, मतलब तीनों साल का इंटरेस्ट निकाल के हम जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। यदि तीनों साल का बाई वर्ष निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड ईयर। पहला ईयर कितना निकला 100, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर भी यही फॉर्मूला होगा SI वाला, SI इक्वल टू
P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई रेट बाय 100। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले बताए थे कि क्योंकि हम इसमें रूल क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। देखिए ये 2000 रुपया है, ये 2000 पे तो मिलेगा ही, जो 100 रुपया मेरा बन गया है 100 रुपया पर भी ब्याज मिलेगा। सेकेंड ईयर कितना पे ब्याज मिलेगा हमको, 2100 रुपया पे, क्योंकि 2100 रुपया मेरा ब्याज फर्स्ट ईयर निकल गया है। जब सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो कितना पे निकालेंगे, 2100 पे, क्योंकि 2100 भी इसमें क्या होता है, ऐड हो जाएगा। ओके, ये रूल है, याद रखिएगा। तो देखिए 2000 में 100 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल 2100 रुपया यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ईयर प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई टाइम वही एक दीजिएगा, मल्टीप्लाई रेट कितना है 5% डिवाइडेड 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 का 5 और 5 दूनी 10। देखिए सेकेंड ईयर कितना निकला ब्याज आपको 105 रुपया, ठीक है, सेकेंड ईयर 105 निकला, फर्स्ट ईयर आपको 100 निकला। अब थर्ड ईयर का निकालना है, यहाँ पे लिखिएगा थर्ड ईयर। अब देखिए थर्ड ईयर में जैसे देखिए सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल चेंज हुआ था 100 रुपया, क्यों हुआ था, क्योंकि फर्स्ट ईयर 100 रुपया हमारा ब्याज बना था, इसलिए ब्याज इसमें ऐड कर दिए। ओके, अब यहाँ पे थर्ड ईयर में कितना वर्ष का ब्याज ऐड करना पड़ेगा, 2 साल का। जैसे पहला साल 100 निकला था और दूसरा साल 105 रुपया, तो दोनों जोड़ दीजिए, कितना जोड़ना पड़ेगा 205 रुपया, 2000 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 2205 रुपया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बैठाइए, ऐसा ही नहीं तो प्रिंसिपल यहाँ पे निकाल लीजिए, प्रिंसिपल इक्वल टू 2000 प्लस 100 प्लस 105, क्योंकि पहला वर्ष का ब्याज 100 और सेकेंड वर्ष का ब्याज 105, तो कितना होगा 2205 रुपया होगा, ठीक है। फिर ऐसा क्या फॉर्मूला बैठाइए यहाँ पे, SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई रेट बाय 100। प्रिंसिपल कितना है, थर्ड ईयर प्रिंसिपल कितना बन गया, दो वर्ष का ब्याज जुट के, क्योंकि रूल है चक्रवृद्धि ब्याज में कि जो आपका ब्याज बनेगा उस ब्याज पर भी अगला ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2100 लिखे थे, इसका मतलब 100 रुपए इसमें ऐड है, तो 100 पर भी आपको ब्याज मिला होगा 5%। देखिए 2000 पे तो मिला ही, 100 पर भी मिला होगा, इसलिए नहीं यहाँ पे 2100 लिखे, ठीक है। चलिए तो थर्ड ईयर कितना है आपका प्रिंसिपल बना 2205 रुपया, क्योंकि दोनों साल का इंटरेस्ट हम क्या किए ऐड कर दिए, 2205 मल्टीप्लाई टाइम कितना है पहला, तो देखिए पहला साल का निकाले थे यहाँ पे 1 के लिखे, सेकेंडो साल का निकाले थे यहाँ पे 1 के लिखे, ठीक है, क्योंकि तीनों साल का हमको बारी बारी से निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 1 दीजिए मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 100, ओके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 5 25 के 5 हो गया, ठीक है, मतलब 5 25 हो गया यहाँ पे, और ये 5 दूनी 10 और हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11, यहाँ पे 100 से डिवाइड देंगे कितना निकलेगा 110.25, मतलब थर्ड ईयर का ब्याज कितना निकल गया 110.25, ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए तीनों साल के ऐड करना पड़ेगा, तब हमको 3 साल का ब्याज निकलेगा जो आपको बोला है निकालने के लिए, CI। यहाँ पे लिखिए अतः CI इक्वल टू तीनों वर्ष का ब्याज जोड़ दीजिए, पहला वर्ष का ब्याज कितना है 100 प्लस सेकेंड वर्ष का ब्याज कितना है 105 प्लस थर्ड वर्ष का ब्याज कितना है 110.25, जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िएगा तो देखिए 100 और 105 कितना होता है 205, 205 और 110 कितना होता है 315.25, इतना आपका ये आंसर होगा। ओके, चलिए हो गया, मिल गया 315.25, ये आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का जो बोला था इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये आपका तीनों वर्ष का निकल गया। यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट मेथड पे पूछेगा क्वेश्चन तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल में इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला वाला लागू किए थे वही यहाँ पे फॉर्मूला लागू करके आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैसे निकलता है, सो आपको पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लागू करके कंपाउंड इंटरेस्ट हम
कैसे निकालते हैं इसको आपको पता चल गया, ठीक है। मतलब बारी बारी से हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 साल का पूछा था तो हम तीनों साल को बारी बारी निकालेंगे। तो पहला साल का 100 निकाले, सेकेंड साल का 105 निकाले और थर्ड साल का 110 रुपया निकाले, ठीक है। तो वही उसी प्रकार से यदि आपको पूछ देगा 5 वर्ष का, तो उसी प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 साल 10 साल जैसे पूछे वही स्टेप पे चल के आपको क्वेश्चन को क्या करना है, आगे सोल्व करना है। यदि सिंपल इंटरेस्ट मेथड पे पूछे क्वेश्चन तो ओके। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर इसमें डाउट है, ओके। इसको नोट करें। चलिए नोट हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ओके। चलिए तो मिल गया 315.25। और फिर देखिए दूसरा दिया है 33.15, ये 33.15 सॉरी 23.15 23.15 मतलब 2315.25 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो, यह आपका अमाउंट है, मतलब अमाउंट कितना होगा। ये तो प्रिंसिपल है तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखिए जो आंसर दिया हुआ है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस CI, ओके। तो प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपया प्लस CI कितना है 315.25, तो जोड़ दीजिए कितना होगा 2315.25। यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, अमाउंट का, ओके। लेकिन हमको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो सिर्फ हम यहाँ तक भी छोड़ सकते, लेकिन आंसर दिया था इसलिए ये भी आंसर हम निकाल लिए, ओके। तो चलिए कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इसको नोट कर ले, ओके। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फार्मूला मेथड पे है। तो फार्मूला हम बताए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा फार्मूला लागू होता है, एक बार याद करिए। तो हम फार्मूला बताए थे A = P × 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर n, ये वाला होता है फार्मूला, ठीक है। अब जब अमाउंट निकल जाता है तब CI निकालना पड़ता है। तो CI का फार्मूला क्या बताए थे, A में से P घटा देंगे, ठीक है। मतलब ये A में से जो आपका P दिया रहेगा घटा देंगे तो आपका CI निकल जाएगा, ओके। ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फार्मूला मेथड पे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। सो देखिए 8000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और मिश्र धन भी ज्ञात करने के लिए हमको बोला है, यानी कि अमाउंट भी बोला है और आपको CI भी बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए तो दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया है प्रिंसिपल 8000 रुपया, ठीक है। जैसे पहला था ना उसी प्रकार का है, इसमें बस क्या है मेथड चेंज है। पहला में था सिंपल इंटरेस्ट मेथड, इसमें फार्मूला में था। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में था तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला बैठा के क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसमें फार्मूला बैठा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो उसका फार्मूला है स्पेशल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो स्पेशल फार्मूला है वह फार्मूला बैठा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपया और रेट कितना दिया है 5% और टाइम कितना दिया है 3 ईयर, ओके। हमको बोला है CI निकालने के लिए, CI बराबर वाट, और अमाउंट बोला है निकालने के लिए, ओके। चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला बताए थे वही फॉर्मूला यहाँ पे बैठाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, A बराबर P × 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर n, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है 8000 दिया है, यहाँ पे 8000 बैठा दीजिए। फिर 1 प्लस रेट कितना है 5%, यहाँ 5 दे दीजिए, मतलब R की जगह 5 दे देंगे, ठीक है। और डिवाइडेड 100
एन का मतलब क्या हुआ, टाइम, जो आपको टाइम दिया, अवधि दिया है, कितना अवधि है, 3 वर्ष, यहाँ पे 3 दे दीजिए, ओके, पावर में। अब देखिए 5 से ये 100 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, इसको कैंसिल कर दीजिए, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1, फिर 8000 1 प्लस 1/20 पावर 3, ओके। अब यहाँ पे बताते हैं इससे, अब यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, ओके। 8000 इंटू एलसीएम कितना होगा, बट्टा में 1 है, यहाँ पे बट्टा में 20 है, यहाँ पे 1/1 है प्लस 1/20 है, तो 20 यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए, फिर यहाँ पे क्या होगा 20 प्लस 1 का पावर 3, ओके। फिर 8000 20 और 1 कितना होगा 21/20 का पावर 3। अब पावर का मतलब क्या हुआ, ये 3 बार है, 21/20 क्या है 3 बार, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आसान करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करिएगा 21/20 को 3 बार, तो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मतलब थोड़ा यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों को ही यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 8000 है, मल्टीप्लाई 21/20 और मल्टीप्लाई 21/20 और मल्टीप्लाई 21/20, ठीक है। 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि ये 3 साल का था, इसलिए हम 3 बार लिखे 21/20 21/20 21/20। यदि यहाँ पे 4 रहता 4 वर्ष के लिए, तो 4 बार लिखते, ओके। तो समझ में आ गया। तो चलिए, ये जीरो कैंसिल, 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 यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, 0 3 गो हो गया। अब ये 2 से 8 कैंसिल होगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, अब ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास में क्या, 3 को 21 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको आ जाएगा, देखिए 21 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 441, 441 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 को 4 से तो 4, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, जोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 होगा, 4 2 6, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 9261 आएगा, ओके। ये तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 9261, ठीक है, 9261। ये आपका क्या निकल गया, अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + rate/100 का पावर n। तो आपका अमाउंट कितना निकल गया, यहाँ पे यहाँ से कैलकुलेशन हुआ, फिर यहाँ तक आया तो आ गया 9261, ठीक है। तो आंसर भी दिया है आपका 9261, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, देखिए अमाउंट तो निकल गया, अब हमको निकालना है CI। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए थे पिछले क्लास में। CI का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए CI = A - P। अमाउंट कितना निकला, A का मतलब क्या हुआ अमाउंट, P का मतलब प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9261, यहाँ पे लिखिए 9261 माइनस, और प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपया, देख लीजिए यहाँ पे है ना, क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल 8000, यहाँ 8000 कैंसिल घटा दीजिए, 8000 घटाएंगे तो कितना होगा 1261 रुपया आपका इंटरेस्ट निकल गया, ओके। तो देखिए जो बोला था वो निकल गया, ओके। आंसर भी दिया है 1261 रुपया। चलिए, तो CI निकल गया 1261 और अमाउंट आपका निकल गया 9261। यहाँ पे लिखिएगा फिर नीचे में, अतः CI = 1261 और अमाउंट 9261। चलिए, यही दोनों बोला था फाइंड करने के लिए, ये दोनों फाइंड हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है
1000 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। यहाँ पर भी बोला है अमाउंट, मिश्रधन का मतलब क्या हुआ, अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सोल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है सॉरी प्रिंसिपल दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में प्रिंसिपल 1000 रुपया और रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 3 वर्ष। तो हम क्या बोला निकालने के लिए, CI इजिकल टू वाट और अमाउंट इजिकल टू वाट, ये बोला है दोनों निकालने के लिए। तो जैसे अभी बनाए 2 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से जैसे बनाए उसी प्रकार से क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा। ओके, यदि ना बने तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि दोबारा बना दीजिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ओके, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है लॉग टेबल मेथड। यह टेबल की सहायता से बनेगा, तो इसको हम पिछले क्लास में सोल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके।